और रात तक कितनी शरारतें करती थी तुम? मालूंगी, इनको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगी, लेकिन मिजाज कैसे बदलूं? करनी थी कि आप लोग को ड्रामे के एंड तक यहाँ पे रखना है। उसने बजट की भी बात की है मुझसे। अब बुशरा, इरफान भाई को हलवा दो ना। क्या हुआ? मिर्ची है? हाँ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल भी नहीं? क्यों? उन्हीं थी क्या? नहीं नहीं, मिर्ची क्यों होगी? नहीं नहीं, ऐसे ही कह रही होगी क्योंकि निहारी में मिर्ची होती है ना। समिया आपी, आप खा नहीं रही, क्या हुआ? अच्छी नहीं लगी पूरी? नहीं नहीं, बहुत बहुत मजे किया। मैं तो बस अच्छी। और ये सैंडविच भाई बहुत मजे के। वाह वाह, क्या सैंडविच। पानी पिलाना जरा। आप लोगों को वाकई बहुत मजे का लग रहा है नाश्ता। हाँ, इतना लजीज, बहुत मजेदार। बुशरा, तुमने हलवा नहीं दिया अभी तक इरफान भाई को? नहीं, मैंने तो अभी आप लोग के साथ ही तो नाश्ता किया है, तो मैं तो नहीं खाऊंगा। अरे ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो शगुन है ना। ये तो खाना पड़ेगा। हाँ, इतने प्यार से कह रही है, खा लेना। हाँ साली है, बात तो माननी पड़ेगी। खाए भाई, ये डोंगा तो खोलो ना। अच्छा चल। डर गए। तो डर गया यार। डर गए? ये क्या बहूदगी है ये? भाई बशीर, ये क्या बदतमीजी है? एक तो नाश्ते में इतनी तेज मिर्चें, उस पर किसी ने कुछ कहा नहीं, तो अब ये भाईजान है, दामाद है, कोई इज्जत ही नहीं। पाकरा, किस किस्म का मजाक है ये? हद होती है मजाक की। रस्में करने के लिए रुके थे आप लोग या हमारी बेइज्जती करने के लिए? अजीब। तुम्हें नहीं लगता ये सब कुछ बहुत ड्रैग हो रहा है, खिंच रहा है? मतलब खुद सोचो, पहले वो लोग आ गए, फिर आके रुक गए, मुझे तो लगता है यहीं रह जाएंगे। लग तो मुझे ऐसा रहा है ये लोग कहीं नहीं जाने वाले। कि नासरा आप अपना मंसूरा दबा के बैठ जाएंगी और ये लोग गेस्ट रूम में जाके शिफ्ट हो जाएंगे। मैं कुछ करती हूँ, बात करती हूँ, लेकिन जब तक नीरव हमारे साथ नहीं मिलती ना, हमारा कोई प्लान कामयाब नहीं हो सकता। मैं कोशिश करता हूँ। आप ना ही कोशिश करें, अगली दम आपकी लगी होगी। वही हुआ ना, मौजूदा उलझने सॉल्व करनी थी, पाखरा आपा ने नई उलझने पैदा कर दी। I'm so sorry। मैं अब हर सीन खुद लेके चलूंगी। मना करती हूँ मैं भाई बशीर और पाखरा आपा को। नासरा को मनाना बहुत मुश्किल है, मैं क्या बताऊं। मैं मना लूंगी। मैं जानता हूँ, बहुत अच्छे दिल की है। वो बहुत मंजीनी है इरफान। अब्बा जी यार, पाखरा आपा के आने से मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई थी।
पर मैंने इसीलिए आपसे कहा था लेकिन मैं इसीलिए। आप प्लीज रोइएगा मत, मेरे पास तो यहाँ पर टिश्यू भी नहीं आपको देने के लिए। मैं अपना किरदार अच्छे तरीके से नहीं कर पा रही, पहला चांस है शायद, इसीलिए नहीं कर पा रही। नहीं, आप सब कुछ बहुत अच्छे से लेके चल रही हैं, बस वो आज थोड़ी गड़बड़ हो गई, शाम तक सब ठीक हो जाएगा। आई होप सो, वरना आप उन लोगों को वापस भेज देंगे। हाँ नहीं नहीं, वो उनकी मौजूदगी से अगर आप कंफर्टेबल हैं तो उनको मैं नहीं जाने दूंगा। सच में? प्रॉमिस? हाँ प्रॉमिस। आप अब प्लीज गौर से मेरी बात सुने। मैं जानती हूँ कि आप लोग वापस नहीं जाना चाहते। मुझे पता है कि अब्बा उस शेरी की वजह से परेशान है और मैं इतनी बेवकूफ और खुदगर्ज नहीं हूँ कि उस सांड के हवाले आप लोग को कर दूं। लेकिन क्या? मैंने इरफान से बात कर ली थी कि आप लोग को ड्रामे के एंड तक यहाँ पे रखना है। उसने बजट की भी बात की है मुझसे। हमारी बुशरा कितनी समझदार हो गई। लेकिन उसका फायदा तो कोई नहीं हुआ ना, क्योंकि आज जो नाश्ते की टेबल पे हुआ इस वजह से उसका मूड ऑफ है। वो बस चाहता है कि मेजर प्रॉब्लम खत्म हो, वो लड़कियां खुश हों, ये घर नॉर्मल हो जाए और बस। आप लोग अब कोई ट्रैक बीच में नहीं शुरू करेंगे। नहीं, हम नहीं, लेकिन वो मीरब को तो काबू करें, उसको कंट्रोल करें। कंट्रोल जी। मैंने यहाँ से हर चीज रफा दफा करके निकल जाना है। ड्रामा अकेडमी मेन गोल वो है। और ये मीरब तो अपना कैरेक्टर बड़ा करने के लिए और स्क्रीन टाइम लेने के चक्कर में हरकतें कर रही है। ओके करती हूँ, कंट्रोल करती हूँ, मैं उसको भी करती हूँ और अब्बा को भी करती हूँ। वो खाम खाई में अशफाक अहमद के ड्रामे के माली बनते फिर रहे हैं, इधर उधर फलसफा झाड़ रहे हैं। बिल्कुल आपा, उनको कंट्रोल करें, उनको ज्यादा से ज्यादा इस कमरे में रखें। आप प्लीज आएंगी मेरे साथ? कहाँ? मीरब को समझाना है। वो नहीं समझेगी इरफान। वो नहीं समझेगी तो नासरा तो क्या पहले से शरारती थी ना मीरब। अब मेरे पे और फाखरा पे इल्जाम क्यों लग रहे हैं? हाँ वो तो पहले से शरारती थी, लेकिन अब आप आ गई ना तो सिचुएशन बदल गई। तो मेरे आने से जो सिचुएशंस हो रही हैं मैं उनको संभाल रही हूँ। अब्बा जी और फाखरा को कमरे में बंद कर लूंगी, मैं खाना पका लूंगी, पूरे घर को संभाल लूंगी, इनको अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगी, लेकिन मिजाज कैसे बदलूं? यही तो फनकारी है आपको, इसी के लिए तो आप मुझे यहाँ लाए हैं, इसी के लिए तो आप मुझे पैसे दे रहे हैं, है ना? जानती हूँ मैं। पैसे तो आपके वक्त के हैं, जो आप मेहनत कर रही हैं वो तो अनमोल है। बस बातें हैं सारी। इतना बुरा लगा मुझे अब्बा जी को, मैंने भी कहा है कि आप मेरी नंदों से दूर रहा करें, अपनी हद में रहा करें, उनसे ज्यादा घुले मिले नहीं। अरे उनसे ये कहने की क्या जरूरत थी? तो और क्या कहती? ऑर्डर तो आपकी तरफ से ही आए थे, मैं तो हुक्म की गुलाम। इतनी मुश्किल से चुप कर आया मैंने, आप समझे ना। अच्छा खैर, मैं जा रहा हूँ मीरब को समझाने, अगर आपको मुनासिब लगे तो आप आ जाइएगा, वरना जो आप बेहतर समझे। हाँ खैरियत रिजवान बेटा? अब्बा जी आप लोग आकर बगैर बात कहाँ चले गए हैं? वो हाँ बड़े पीर के उर्स पे, घबरा मत, 2-3 दिन में वापस आ जाएंगे। घर पे खर्च के पैसे नहीं है। हाँ खर्च के पैसे? अच्छा बेटा ऐसा करो, तुम जाओ शहरी के जिम और शहरी से जाके थोड़े से पैसे उधार ले ले, उसको कहना अब्बा वापस आएंगे तो दे देंगे। शहरी भाई क्यों देंगे? अरे बेटा जब तुम और तुम्हारी माँ हाजरा के घर गए हुए थे तो मैंने बुशरा की मंगनी शहरी से कर दी है, जिम वाले से। हाँ अब वो तुम्हारा होने वाला बहनोई है। तो मैं होने वाले बहनोई सभी से उधार मांगू? अबे तो मैं मांगू? किससे? होने वाले दामाद से। ठीक है अब्बा जी, मैं शहरी भाई के जिम जाता हूँ और कहता हूँ उन्हें। यार अब्बा जी प्लीज अंदर आए, अंदर आए। कहाँ चले जाते हैं? मैं आपको छोड़ के आई थी एक जगह पर, इधर उधर भटकना शुरू हो जाते हैं। अब आसानी हो रही है ना आपको वो मीरा प्रिंसेस से माफिया मांगने की? अरे इसको माफी मांगना नहीं कहते बेटा, बहलाना फुसलाना, बहला कर फुसला कर समझाना कहते हैं।
मेरा तो मुंह टेढ़ा हो जाता है अब्बा जी उसको पुचकार के। छोटी हो ना घर में, इसलिए समझ नहीं रही। वो भी छोटी है इस घर की। भूल गई कितनी शरारती थी तुम? सुबह से निकलती थी और रात तक कितनी शरारतें करती थी तुम? ये बात तो है, मैं वैसे बहुत ज्यादा ही शरारतें करती थी। वो भी बेचारी इस घर में बंद है इन अजीब सी बड़ी बहनों के साथ। वैसे आज उसने किया बिल्कुल ठीक। अब्बा जी प्लीज आहिस्ता बोले, नासरा ने सुन लिया तो मुझे मुर्गा बना देगी। हाँ, मुर्गे पे याद आया भाई, घर में सुकून और इत्मीनान के लिए घर का निजाम अच्छा रखना पड़ता है। इन लोगों के झगड़े से फुर्सत मिलेगी तो मैं घर का निजाम देखूंगी ना। अरे देखो ना बेटा, ना ढंग से घर की सफाई होती है, ना कोई कुक है, ना पोर्च में कोई ड्राइवर है, और ना ही कोई ऊपर काम करने वाला लड़का। अब तुम इस घर की बहू हो, तुम्हें ये सब सोचना चाहिए। बात तो आपकी ठीक है। देखो मेरी बच्ची, अगर ये छोटा सा घर होता ना तो संभल जाता, नौकर की जरूरत ही नहीं पड़ती। भाई ये घर जो है ये तो बहरी जहाज के बराबर है। वो क्या कहते हैं उसको, हाँ टाइटैनिक। और नौकर एक भी नहीं, मामला तो उलझेंगे ना भाई। तो क्या करूं, इस पागल खाने को देखूं या फिर मुलाजिम ढूंढने के लिए बाहर चली जाऊं? नहीं, वैसे 2 मुलाजमाएं तो मिल ही जाएंगी। अच्छा, कौन? कोई भी, मसलन उनके नाम बाबरा साबरा भी हो सकते हैं। बाबरा साबरा? भाई ऐसे ही नाम होते हैं ना सफाई वालियों के। है? ऐसे ही तो नाम होते हैं सफाई वालियों के। हाँ तो मेरा बच्चा बुशी छोटी बहन को बना ले, इस तरह इरफान के दिल में भी इज्जत बढ़ जाएगी और घर के काम में भी आसानी हो जाएगी। और घर में बाबरा साबरा मसलन कह रहा हूं ना, घर में नौकरानियों की जगह भी बन जाएगी और इरफान के दिल में जगह भी बन जाएगी, काम भी आसान हो जाएंगे।